बहुत सारा काम किया आज मैंने, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी हैबिट नहीं है काम करने की। शादी से पहले नहीं करती थी, घर पे कुछ भी काम नहीं करती थी मैं। बस मतलब कि वही मैंने पहले भी बताया था कि जिम में जाना, जिम से आना, सोना, खाना पीना, रेस्ट करना, फिर कॉलेज में जाना, कॉलेज में जाके फिर पढ़ाई करना, फिर वहाँ से आना, फिर रेस्ट करना, फिर इवनिंग में कुछ बाहर का काम होता है एक्टिवा पे, तो वो काम करना। बाहर के मैं काम ज़्यादा संभालती हूँ, मतलब अपने घर पे संभालती थी। तो यहाँ पे तो बंटी जी ने कभी किसी चीज़ का बर्डन दिया ही नहीं कि ये करना है तो करना है, इस टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए, ऐसे वैसे ये कभी नहीं बोला बंटी जी ने मेरे को। तो मतलब फिर मैं खुद से करती हूँ, क्योंकि काम तो ज़रूरी है करना, हैबिट बनाऊंगी तभी तो होएगा। तो इसलिए तो अभी है ना, मतलब रूम की सफाई कर रहे थे ना, पिछले वाले रूम की। तो वहाँ पे बंटी जी की भी अलमारी लगा रखी है, और एक और अलमारी है, सीमेंट वाली अलमारी है, जो मतलब पापा जी ने बनवाई थी। और फिर है ना, उसमें भी बहुत सारे बंटी जी के कपड़े रख रखे थे मैंने। तो वो सारे कपड़े निकाल लिए मैंने उसमें से, क्योंकि थोड़ी अब ठंड आ गई ना, तो फिर सिलन हो जाती है दीवार दीवार में, तो कपड़ों में भी हो गई। तो वे सारे कपड़े निकाल लिए, अभी सारे कपड़े वॉश करूँगी मैं, क्योंकि वॉश करने पड़ेगी तब जाके ठीक होएंगे। ऐसे तो एक भी कपड़ा नहीं पहना जाएगा। और फिर दूसरी अलमारी में भी कपड़े रखे हैं, उसमें बिल्कुल सारे वॉश करे हुए कपड़े हैं जो बंटी जी पहनते हैं। और ये कपड़े इतने हैं, मतलब कि ना भी पहने तो कोई बात नहीं, पहने तो भी कोई बात नहीं। कपड़ों का तो पता ही नहीं कि क्या क्या है। मैं ही खुद देख देख के हैरान हूँ, इतने नए नए कपड़े। ये जैकेट है, हाँ, और ये भी जैकेट है, ये पैंटे है, और शर्ट भी है, ये शर्ट है, ये वाली शर्ट। मतलब कि मैं तो कई बार सोचती हूँ कि इतने कपड़े, मतलब बहुत कपड़े हैं बंटी जी के पास। होते हैं वही कपड़ों का शौक, सब लोगों को होता है। और शादी के बाद तो अब मेरे पास भी बहुत ज़्यादा है, शादी से पहले भी थे। शादी से पहले तो क्या, जीन्स टॉप 2-3 वगैरह सूट, जीन्स टॉप, यही लोअर टी शर्ट, जीन वगैरह के कपड़े तो वो ये होते थे। अब तो शादी के बाद फिर होक सूट, प्लाजो सूट, और जीन्स लोअर, ऐसे अच्छे अच्छे सूट है ना। शादी के बाद मौज तो उड़ जाती है, और क्या, मतलब टेंशन ही नहीं होती किसी चीज़ की। अगर हस्बैंड मतलब अच्छा मिल जाए ना, जैसे मेरे हस्बैंड है, अगर ऐसा हस्बैंड मिल जाए तो बस फिर तो वारे न्यारे है, किसी भी चीज़ की भड़क ही नहीं। आराम से करना है करो, आपका काम है, जब मन करे तब करो, और नहीं भी करेगी तो भी कोई बात नहीं। तो मतलब हर काम में सपोर्ट करते हैं। तो अभी बंटी जी किचन में है, मोमोज की चटनी बना रहे। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं भी यहाँ पे काम था तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ तो बंटी जी बोल रहे थे कि आप रेस्ट करो। मैंने बोला नहीं, रेस्ट तो आपके साथ ही करूँगी, ऐसे तो नहीं करने वाले। और टीवी देखने का ऐसे बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल भी। जब बंटी जी होते हैं ना साथ में, तभी मन करता है, अदरवाइज़ तो बिल्कुल मन नहीं करता। तो अभी बंटी जी आने वाले हैं, पूछूंगी बन गई क्या चटनी, अभी आएगी तो भी पूछूंगी इनमें से कौन से कपड़े आते कौन से नहीं। बंटी जी, बन गई चटनी, हो गई रेडी? ओके, थोड़ी सी लेके आई हो कटोरी में, चेक करके देखूंगी कैसी बनी है। अभी बंटी जी चटनी लेके आए। क्या कह रहे हो? तो फिर क्या हो गया, हल्की सी फूंक मार के खा के देख लूंगी। बोल रही है गरम है। तभी बंटी से पूछूंगी ये कपड़े क्या पहनने के हैं या नहीं है, इतने सारे कपड़े हैं, बताओ क्या करूं।
पहले ही काम ना रखा इतना सारा मैंने, कुछ 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 करती रहती। चम्मच तो जी वहीं पे है, और कहाँ पे होगी। अब तो है ना, मतलब पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शादी होने के बाद है सोती रहती थी, बट अब है ना दिन में बिल्कुल नहीं सोती, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते एक्टिविटी, तो फिर रात को ही सोते हैं। अभी सारा दिन के थके हुए हैं, बंटी जी भी हेल्प करवाते हैं। चटनी अच्छी बनी होगी, तो चटनी तो देखेगी कैसी है, आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कैसी है। कैसी बनी? देख लो, मैं तो वहां थी भी नहीं कभी, आपको डिश थोड़ा नमक तेज हो गया तो ठीक कर देना, टमाटर की ग्रेवी गिर के क्या हो गया। बन तो अच्छी रही है। तो गैस चटनी बन चुकी है, तो चटनी में थोड़ा सा नमक है, हल्की सी बिल्कुल। नमक ठीक कर दूंगा इसका। तो ये तो जी तिखी भी बहुत है। कितनी होती है? नहीं नहीं जी, बहुत तिखी है, पूनम ना खाया करती। बहुत तिखी बनी है चटनी, अपने बस की तो है नहीं खानी। आंखों में पानी आ गया। मोमोज की चटनी बना लो, खा लो। इतनी मिर्च लग रही है उसमें, खाई ही नहीं जा रही। बंटी जी तो खाते हैं, बंटी जी को थोड़ी लगेगी। वैसे मैं ग्रीन मिर्ची तो खा लेती हूँ, मतलब कम से कम एक मिर्च तो खा ही लूँगी रोटियों के साथ, अच्छी लगती है। गाइस बिल्कुल भी है ना, चटनी बनी तो अच्छी है, लेकिन है ना मिर्ची बहुत ज़्यादा लग रही है, खाई नहीं जाएगी मुझसे तो बिल्कुल भी। मैं नहीं खाने वाली भाई, मिर्ची नहीं खाई जाती। बस कपड़े वपड़े हो गए अपने, फोल्ड कर दिए है, अब अपने बेड पे जाते हैं, मूवी देखेंगे, सोवेंगे। तो एक बार बंटी जी आ जावे, फिर थकते नहीं है। कई कई बार मैं थक जाती हूँ। आ जाओ नहीं बे। देखो अभी चटनी ठीक कर रहे, बुलाया सही तो करने दे। आ जाएंगे तो हम तो उठते तब तक। टाइम देखो 21:41। हम अपने बेड पे जाते हैं और पंखा चला हुआ है, हम पंखे को करते हैं बंद और हीटर कर देते हैं ऑन। अपना कंबल वंबल ले लिया, हीटर हो गया ऑन। हीटर दिखा दिया भाई, जल जाएगी कुछ आगे भी। सॉरी आप लोगों को नहीं बोलती, है कुछ एक आधे। कई बार है ना, मतलब जैसे बंटी जी मीटिंग में जाते हैं तो है ना मन बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मुझे हैबिट भी हो रखी तो इस घर में
बंटी जी है तभी तो हो रही है, तभी तो मन लग रहा है। बंटी जी दिखते रहते हैं तो इसलिए अगर बाहर चले जाएंगे ना, जैसे मीटिंग साइट, तो जाना पड़ता है। अदर बहुत ही कम जाना पड़ता है, नहीं तो लैपटॉप से वर्क करते हैं। कई बार तो रात को मुझे सुला के और फिर 3-4 घंटे तक नॉन स्टॉप वर्क करते रहेगी। तभी बंटी जी आ गई, पूछूंगी अभी क्या हुआ जी, है क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, नमक की जरूरत ही हो जाएगा। कैसे ही होगा जी, कैसे ही हो जाएगा? अपने बस की तो है कौन चटनी खानी, अब तक मुंह जल रहा मेरा। अरे यही तो स्वाद है। यो के स्वाद हो या, जब खाइए ना जाओगी इंसान तय। और थोड़ा सा नमक बैलेंस सही होगा। बेकार चटनी है जी, मैं तो 100 मत 10 नंबर बिना दो जी। खाते आना कभी से जला लग रहा मुंह बिल्कुल इतने बुरे तरीके से। कम से कम जो पहले मोमोज के साथ खाई थी वो चटनी तो ना है ऐसी, बताओ। थोड़ा सा ही कर दूंगा। कद्दू सी कर दूंगा नहीं। वैसे बंटी जी आप मिर्ची कम करने के लिए क्या करोगे? बताया नहीं, बिजी है। कर देगी कुछ ना कुछ तो जुगाड़, और क्या। मतलब ऐसे कर देगी जैसे मैं खा सकूं, मिर्ची हल्की कम कर देगी। अभी जो ये मैंने टेस्ट की ना, इसमें तो कम, बहुत ही कम से कम नहीं, कम से कम तो बहुत ही ज़्यादा मिर्च थी। बिल्कुल ही हल्की सी टेस्ट करी थी। और बंटी जी ने तो लिया 3-4 बार, और मैंने बिल्कुल हल्की सी ऐसे टंग पे टच की थी, बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हुई। वही बहुत ज़्यादा मिर्च है, मैं तो नहीं खाऊंगी। हाँ तो बात कौन से टॉपिक पे कर रही थी कि घर में अकेले का मन नहीं लगता है। लगता है मन बंटी जी के साथ, ऐसे नहीं लगता बिल्कुल भी। अगर बाहर चले जाएंगे तो 20 मिनट में फ़ोन कर दूंगी कहाँ पे हो, अभी तक आए नहीं। तो बंटी जी भी फ़ोन उठा लेते हैं और बोलते हैं बस आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो इसलिए बंटी जी बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए तो बाहर जाना ही पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं ना, तो भी ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी देर हो गई है। ऐसे जी घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है अकेले का तो, और क्या। इंसानों से ही मन लगता है, घर में मेंबर होते हैं जो, उन्हीं से तो घर में मन लगता है। या चीज़ों को देख देख के मतलब ये है इनसे मन लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता बिल्कुल भी। तो फिर बंटी जी आ जाए, आज गए थे। फिर मैंने फ़ोन कर दिया कि बंटी जी मोमोज भी ले आना, बहुत दिन हो गए खाए। तो फिर बंटी जी मोमोज भी लेके आए थे, फिर हमने खाए। बंटी जी ने घर पे आके ना वो नॉन स्टिक तवे पे है ना वो कर दिए थे मक्खन में फ्राई, यानी मक्खन डाल के, और गरम हो गए थे, अच्छे लग रहे थे खाने में, टेस्टी टेस्टी लग रहे थे। किचन में अभी बंटी जी बोले कि अब चलो मैं आ रहा हूँ अभी, तो फिर मैं इसलिए अभी आराम से बैठी हूँ। टाइम हो रहा है हमारे सोने का, क्योंकि सारा दिन तो सोते नहीं है, तो इसलिए रात को सो जाते हैं और फिर सुबह टाइम से उठ जाते हैं। सॉरी गाइस।